नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अमन सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों ने विभिन्न देशों में जिस प्रकार से पहलगाम के आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद का सफाया करने की आवश्यकता के संबंध में भारत के विचारों को प्रस्तुत किया, उस पर उन्हें गर्व है। प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ हफ्तों में विश्व के 33 देशों की यात्रा करने वाले बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से कल मुलाकात की, जिसमें सांसद और पूर्व राजनयिक शामिल थे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इन प्रतिनिधियों ने शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता और आतंकवाद को खत्म करने की आवश्यकता को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में अपने अनुभव साझा किए। अमेरिका में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राष्ट्र की सेवा का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री के साथ कई अनुभव साझा किए। भारत में पिछले एक दशक में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों का पालन करते हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में देश में विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के कार्यों पर विशेष फीचर प्रस्तुत कर रहा है। इस क्रम में आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार सुधारों और अन्य उपायों से प्रत्येक नागरिक का जीवन सुगम, सुरक्षित और सम्मानित बना है। सरकार ने पिछले एक दशक में मध्यम वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। आवास, स्वास्थ्य सेवा से लेकर शहरी गतिशीलता और डिजिटल पहुंच तक सरकार ने मध्यम वर्ग के जीवन को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शहरी श्रेणी के अंतर्गत 1 करोड़ 16 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है और लगभग 93 लाख घर पहले ही पूरे हो चुके हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन ने 7,545 स्वीकृत परियोजनाओं में से 93% को पूरा करके बुनियादी ढांचे को बदल दिया है। बीते एक दशक में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार 4 गुना बढ़ा है। वर्ष 2014 में मेट्रो नेटवर्क 248 किलोमीटर था, जो अब बढ़कर 1000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। वहीं उड़ान योजना के अंतर्गत 625 मार्गों के माध्यम से 88 हवाई अड्डों का जुड़ाव हुआ है, जिसने आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बना दिया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजनाओं में से एक बन गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 41 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। वहीं जन औषधि केंद्रों की संख्या अब 16,000 से अधिक हो गई है। डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म से अब तक 52 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म ने लोगों को जरूरी कागजात को साथ रखने की चिंता को दूर किया है। वहीं 8 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ताओं वाला उमंग ऐप 200 से ज्यादा विभागों की सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध करवा रहा है। इसने लोगों के जीवन को सुगम बना दिया है। सरकार की ये सभी पहल भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग को गर्व, सुविधा और आत्मविश्वास के साथ जीने में मदद कर रही है। रहीसुद्दीन रिहान के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान कवि और समाज सुधारक संत कबीरदास की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपना जीवन सामाजिक सद्भाव के लिए समर्पित कर दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनके दोहों में शब्दों की सरलता और भावनाओं की गहराई है, जिसके कारण भारतीय जनमानस पर उनका गहरा प्रभाव है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में उनके योगदान को हमेशा श्रद्धा के साथ याद किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के हजारों भूखंड आवंटियों को राहत देने वाली एमनेस्टी योजना लागू करने की घोषणा की है। कल हरियाणा शहर विकास प्राधिकरण की 128वीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने एमनेस्टी योजना सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से 6 जुलाई 2020 के बाद ई-नीलामी के बाद रद्द किए गए रिहायशी भूखंडों को नियमित किया जा सकेगा। यह योजना उन बोलीदाता पर लागू होगी जिन्होंने भूखंड की कुल लागत के 25% में से कम 15% राशि जमा की थी, किंतु शेष राशि समय पर जमा न कर पाने के कारण उनके भूखंड रद्द कर दिए गए थे। योजना के तहत ऐसे आवंटियों को अपनी बकाया राशि पर 18% वार्षिक ब्याज सहित पूर्ण भुगतान करना होगा। यह ब्याज दर देय तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान तिथि तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में फरीदाबाद एस्टेट में संपदा अधिकारी द्वितीय के नए पद के सृजन का निर्णय भी लिया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।